कभी कभी विश्वास भी नहीं होता। ठीक है ना अजीत भैया, महेश जी, मनु भैया? आश्चर्य भी होता है और विश्वास भी नहीं होता। हाँ, आश्चर्य भी है और विश्वास भी नहीं हो पा रहा है। बस यही हमारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कल हमने कहा था विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास जिस रास्ते के ऊपर होता है, जहां आस्था होता है, रास्ता अपने आप मिल जाता है। हमारा पुरुषार्थ उस ओर होने लगता है जिस ओर विश्वास होता है। समस्या है तो वो क्या है? विश्वास। ये जैन समाज भगवानों का पूजा तो करता है, ये जैन समाज भगवानों का अभिषेक करता है, लाखों लाखों की बोलियां लेकर के शांति धाराएं करता है। ये जैन समाज रोज भगवान का दर्शन भी कर लेता है, लेकिन भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर वो जिज्ञासा जागृत नहीं होती, आखिर भगवान ने कहा क्या है। हम लोग भक्ति कर लेते हैं और मधुर संगीत की स्वर लहरियों के ऊपर नृत्य भी कर लेते हैं और स्वर्गों की आकांक्षा से, पुण्य की आकांक्षा से पैसा भी दान कर लेते हैं, लेकिन हमारे भगवान ने कहा क्या है? उस दर्शन को जानने की ना जाने क्यों जिज्ञासा पैदा नहीं होती। जबकि आज के समय में युवाओं का बौद्धिक स्तर कितना बढ़ गया है। वकीलों के यहाँ इतनी मोटी मोटी पुस्तकें रखी रहती हैं, सारी पढ़ लेते हैं, सैकड़ों किताबें पढ़ लेते हैं। जैन समाज के बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी जैन धर्म की पुस्तक पढ़ने में लगता है कि जैसे बहुत माथा दुख रहा है। हाँ। जिनवाणी पढ़ने में लगता है कि जैसे माथा दुख रहा है। जिनवाणी पढ़ने के लिए हम बुद्धू बने हुए हैं और दुनिया की बातों को जानने के लिए हम बुद्धिमान हो रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? ध्यान रखना, बुद्धू नहीं है। इसके पीछे का रहस्य है श्रद्धा की कमी, आस्था की कमी, विश्वास की कमी। हम धर्म को अपनी आवश्यकता महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम भगवान को अपनी आवश्यकता महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना कि भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की आवश्यकता है। क्या? बोलना तो सही एक बार। भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की आवश्यकता है। एक हिंदी के साहित्यकार हुए जिनेंद्र जी जैन, शायद उनकी कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी। जो पुस्तकें पढ़ने के शौकीन होंगे उनने जरूर पढ़ी होंगी। जिनेंद्र जी जैन, एक बार वे बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए, एडमिट हुए हॉस्पिटल में। सारे चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब आपका स्वास्थ्य मेरे बस में नहीं है। मेडिकल साइंस यहाँ पर हार मानता है। अब तो
आपको अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है। आप भगवान को स्मरण कीजिए। साहित्यकार जिनेंद्र जैन अपने संस्मरण में लिखते हैं, जब डॉक्टर ने मुझे मना किया, उस समय जब कहा कि आप भगवान का नाम लीजिए, आपको यदि कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकता है, मेरे पास कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं। कहते हैं उसी समय उनकी आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, लगातार आंख से आंसू बहते रहे। और वो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मुझे उस समय इस बात का एहसास हुआ कि जीवन में भगवान की कितनी आवश्यकता है। और मेरे आंसू इसलिए बह रहे थे कि हे भगवान, ये बात मुझे अभी क्यों पता चली, ये बात मुझे और बहुत पहले पता चल जाती कि मेरे जीवन में भगवान की कितनी आवश्यकता है। और निरंतर पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, निरंतर भगवान के सामने अपनी व्यथा को कह रहे थे। भगवान नहीं थे, लेकिन परोक्ष में ही हॉस्पिटल में बैठ कर के अपनी व्यथा को भगवान से कह रहे थे। 1 घंटे तक लगातार उनकी आंख से आंसू बहते रहे। 2 घंटे बाद जब पुनः डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर आया तो उनको देखा, उनका चेकअप किया, तो बोले जिनेंद्र जी, अभी आपने कौन सी मेडिसिन ली है? बोले डॉक्टर साहब, आपने कहा था भगवान को स्मरण करना, भगवान ही बचा सकता है, मैं तो बस भगवान को स्मरण कर रहा था। तो डॉक्टर कहता है अब आपकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही है, आप घर जा सकते हैं। ध्यान रखना, भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की आवश्यकता है। इस बात का आभास होना चाहिए। अगर इस बात का आभास, अनुभूति, वे भावनाएं यदि मेरे अंदर पैदा नहीं हो पाई तो आपका मंदिर आना और ना आना कोई फायदा नहीं। तो इतना इतना फल कहा गया है सम्मेद शिखर की वंदना का, भगवान के दर्शन का, महामंत्र के जाप का, स्तुति, स्तोत्र, ग्रंथों के पाठ का, ये जब फल का वर्णन बच्चों के सामने किया जाता है तो उनको लगता है ये सब कल्पनाएं हैं। हाँ, कल्पनाएं हैं। ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के शासन में एक शब्द, एक पंक्ति और एक श्लोक भी काल्पनिक नहीं है। आप अपने जीवन में और कुछ कर पाए ना कर पाए, ध्यान रखना, ये तोता मैना की कहानी से किसी की आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आप अपने जीवन में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, इतना विश्वास जरूर होना चाहिए कि हमारे जैन शासन में एक अक्षर भी काल्पनिक नहीं, एक श्लोक, एक सूक्ति, एक शब्द भी काल्पनिक नहीं। जैन शासन की एक मौलिक और सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन धर्म जो लिखा गया है, जैन दर्शन जो लिखा गया है, वह किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ। अगर तत्वार्थ सूत्र के रचयिता आचार्य उमा स्वामी है तो वह तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान रखना। अगर समय सार के
आचार्य कुंद कुंद स्वामी है तो वो समय सार आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नहीं लिखा है। आत्मख्याति टीका के रचयिता अमृतचंद्र स्वामी है तो वह उन्होंने नहीं लिखा है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर कोई है तो जैन शासन को कहने वाला मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देव। कौन है? मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देव। उत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा। उनके वचनों के अनुसार आचार्य भगवंत लिखते हैं। मूल ग्रंथ करतार यदि कोई है, चाहे समय सार हो, चाहे तत्वार्थ सूत्र हो, चाहे प्रवचन सार हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे पांडव पुराण हो, चाहे महापुराण हो, अगर मूल ग्रंथ करतार कोई है तो वह कौन है? सर्वज्ञ देव। हमारी आस्था कहां जुड़ी होना चाहिए? आस्थाएं तो है, लेकिन आस्थाओं का परिमार्जन करना बहुत जरूरी है। अगर आस्थाओं का परिमार्जन नहीं हुआ तो आस्थाएं मिथ्या भी होती हैं और आस्थाएं सम्यक भी होती है। ध्यान रखना, हमारी आस्था कुल परंपरा पर नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था मंदिर परंपरा पर ना हो, हमारी आस्था पंथ परंपरा पर ना हो। हमारी आस्था कहाँ हो? मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देव के ऊपर मेरी आस्था होना चाहिए। हाँ। अगर तुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अगर हमें अपना भविष्य उज्जवल चाहिए, तो हमारी आस्था को किसी संत से मत जोड़ देना भैया। किसी संत से मत जोड़ देना, हमसे भी मत जोड़ना। आप अपनी आस्था को सर्वज्ञ देव से जोड़िए। आप ये मानकर चलिए, जब तक माताजी सर्वज्ञ देव की बात कह रही हैं तब तक मुझे स्वीकार है, और जिस दिन अपनी मनगढ़ंत बोलने लगेंगे उस दिन मैं इनकी बात भी नहीं मानूंगा, मेरी बात भी मत मानना। हाँ, अपनी आस्था को सर्वज्ञ देव से जोड़ दीजिए, चाहे आपको कुछ आए और चाहे। पुराने समय में पुरानी महिलाएं वृद्ध स्त्रियां होती थी, उन्होंने कहा बिटिया तत्वार्थ सूत्र सुना देना। उसको एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता है, एक अक्षर का भी अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बैठी है कान लगा के तत्वार्थ सूत्र सुन रही है। क्या है? आस्था है। उसको लग रहा है मैं भगवान की वाणी सुन रही हूँ, मैं जिन सूत्र सुन रही हूँ ये उसकी आस्था है। उस सूत्र में क्या कहा जा रहा है, कौन अक्षर बोले जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं जान रही है। आस्था है। ध्यान रखना, सबसे पहला सम्यक दर्शन यदि कोई कहा गया है तो वो कहा गया है आज्ञा सम्यक दर्शन। और आज्ञा सम्यक दर्शन के लिए शब्द ज्ञान की जरूरत नहीं होती। ध्यान से सुनना। हाँ, जहां समझ में ना आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आज्ञा सम्यक दर्शन के लिए शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। आज्ञा सम्यक दर्शन के लिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। भव्यात्माओं, जब एक शेर आज्ञा सम्यक्त को स्वीकार कर सकता है, जब एक हाथी आज्ञा सम्यक्त को स्वीकार कर सकता है, जब एक हिरण आज्ञा सम्यक्त को स्वीकार कर सकता है, जब एक नारकी आज्ञा सम्यक्त को स्वीकार कर सकता है, जब एक पशु आज्ञा सम्यक्त को स्वीकार कर सकता है,
तो हम तो इंसान, मनुष्य। ध्यान रहे, संसार में अगर सबसे सरल कोई काम है तो वो है श्रद्धा, और संसार में मेरी दृष्टि में सबसे कठिन कोई काम है तो वो है श्रद्धा। मुनि बनना हो तो बहुत झंझट है, घर गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी, कपड़े उतारना पड़ेंगे, एक बार खाने पीने का नियम, केस्टोंज फलाना ढिमाका, दुनिया भर के झंझट है। उपवास करना हो तो भी बड़े झंझट हैं। अभी हम आपसे कहेंगे भगवान का अभिषेक करना, पूजा करना, उसमें भी बड़े झंझट हैं। सवेरे 4 बजे से सो के उठो, फिर नहाओ धो, फलाना ढिमाका। अभी हम कहें दान करना है, उसमें भी झंझट है, पैसा है ही नहीं, लोभ है, छूटता नहीं है, तो उसमें भी झंझट। लेकिन श्रद्धा करने में कोई झंझट ही नहीं है। श्रद्धा करने में ना आपको वाचनिक शक्ति की जरूरत है कि आप भाई अच्छा बोल सकते हैं तभी श्रद्धा कर सकते हैं, नहीं। श्रद्धा करने में ना शारीरिक क्षमताओं की जरूरत है, व्रत उपवास में शारीरिक क्षमता की जरूरत है, मुनि बनने में शारीरिक क्षमता की जरूरत है, प्रतिमा लेने में दुनिया भर के क्रियाकांड की जरूरत है। श्रद्धा करने में किस चीज की जरूरत है? केवल अपने मन की धारणा को बदलने की जरूरत है। क्या कहा? श्रद्धा करने के लिए सिर्फ अपने मन की धारणा को बदलने की जरूरत है और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। कितनी सरल है श्रद्धा? ध्यान रखना, आदमी लाखों और करोड़ों का दान करना सरल है, लेकिन श्रद्धा कठिन। 32 दिन का उपवास करना, 16 दिन का उपवास करना, 10 दिन का उपवास करना सरल है, श्रद्धा करना कठिन।